ईरान के निशाने पर सिर्फ इजराइल और अमेरिका के बेस ही नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के वो देश भी हैं जिन्हें अमेरिका का सहयोगी माना जाता है, और खासकर सऊदी अरब। इसीलिए ईरान एक दुश्मन की तरह सऊदी अरब पर हमले कर रहा है। सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब भी अब पलटवार के लिए तैयार हो रहा है? सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान हमला करता रहा। सऊदी अरब चुपचाप देखता रहा। ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको पर बम बरसाया। सऊदी अरब को गुस्सा आया, ईरान को चेताया। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में घुसकर अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया। सऊदी अरब खामोश रहा। 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान के गुस्से का सबसे पहला शिकार बना मिडिल ईस्ट। ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों में ताबड़तोड़ तबाही बरसानी शुरू कर दी। यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यानी कोई भी देश ऐसा नहीं था जहां ईरान की मिसाइलें और ड्रोन ने बम नहीं बरसाए। ईरान का गुस्सा सबसे ज्यादा सऊदी अरब पर उतरा। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को लगता है कि वो सऊदी अरब ही है जिसने खामेनेई के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप को उकसाया था। अब सवाल है कि सऊदी अरब क्या करेगा? ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद सऊदी अरब ने चुप्पी क्यों दिखाई? और क्या अब सऊदी के लिए ईरान पर पलटवार का वक्त आ चुका है? क्या सऊदी अरब के सब्र का पैमाना छलक चुका है? क्या ईरान पर पलटवार करने की तैयारी में है सऊदी अरब? इजराइल के स्टेट चैनल कान न्यूज ने जो खुलासा किया वो काफी चौंकाने वाला है। इजरायली चैनल के मुताबिक ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के सब्र का पैमाना अब बढ़ चुका है, क्योंकि सऊदी अरब की कोशिश थी कि जितना हो सके उतना इस युद्ध से दूर रहा जाए। लेकिन शनिवार के बाद से ही ईरान के निशाने पर सऊदी अरब रहा। ईरान रियाद के बाद अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर हमले कर रहा था, लेकिन जब उसकी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको पर हमला हुआ तो सऊदी अरब को पहली बार गुस्सा आया। इसके बाद ईरान के 2 ड्रोन ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में घुसकर अमेरिका के CIA स्टेशन पर हमले किए, तो सऊदी अरब का गुस्सा फूट पड़ा। इजरायली सरकारी चैनल कान न्यूज ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से दावा किया कि सऊदी अरब जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। सूत्रों की माने तो रियाद ने गुपचुप तरीके से एक इंटरनेशनल गठबंधन तैयार कर लिया है। इसमें अमेरिका और इजराइल की भूमिका बैक एंड सपोर्ट की हो सकती है, जबकि फ्रंट पर सऊदी वायुसेना और मिसाइल यूनिट्स होंगी। सऊदी अरब की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। लेकिन जब दुश्मन आपके घर के अंदर यानी राजधानी रियाद तक पहुंच जाए तो कूटनीति का समय खत्म हो जाता है, यानी अब जो होगा वो युद्ध होगा। अगर इजराइल का ये दावा सही है तो समझ लीजिए मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की एक बड़ी सी इबारत लिखी जा रही है। पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खेल हो रहा है जो पूरी दुनिया को तबाही की आग में झोंक देगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने तनाव और बढ़ा दिया। वीडियो में बहरीन में हिमार्स लॉन्चर सिस्टम तैनात होते दिखे। ये तैनाती पेनिनसुलर शील्ड फोर्सेस के तहत बताई जा रही है, जहां GCC की संयुक्त सैन्य कमान है। हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। मतलब साफ है, सऊदी या GCC देश अपनी धरती से हमला शुरू करते हैं तो ईरान बड़े शहरों पर बड़े पैमाने की मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर देगा। फिर ये सिर्फ 2 देशों का संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि इस आग में पूरी दुनिया झुलस जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, युद्ध के बीच हॉर्मुज पोर्ट से यूएई रवाना हुआ है ऑयल टैंकर। क्रूड ऑयल लोड करके रवाना हुआ है ये ऑयल टैंकर। शिप ने 2 मार्च को अपना ट्रैकिंग डेटा बंद कर दिया था।
ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि होर्मुज पोर्ट से यूएई रवाना हुआ है ऑयल टैंकर। क्रूड ऑयल लोड कर रवाना हुआ था ऑयल टैंकर और शिप ने 2 मार्च को अपना जो ट्रैकिंग डेटा है वो बंद कर दिया था। अब इस बीच होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने 10 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को नो ट्रांजिट जोन जो है वो घोषित कर दिया है। 150 से भी ज्यादा ट्रक्स जो इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं उन 2 तेल टैंकर्स पर हमला करता हुआ ईरान यहां पर नजर आ रहा है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम होर्मुज स्ट्रेट के लगातार बार बार कर रहे हैं होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना, और इस तरह से एक के बाद एक 10 तेल टैंकर है जिन पर हमला किया गया है। तेल का संकट आने वाले टाइम में, और जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तेल की कीमतें आसमान छू रही है। ऑलरेडी किस तरह से जो संकट है वो देखा जा रहा है। अब आने वाले टाइम में और किस तरह की हाहाकार इस क्षेत्र में मचती है ये यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को नो ट्रांजिट जोन घोषित कर दिया है। कर रहे इस मार्ग की हम बात कर रहे हैं, और फटाफट से इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि ईरान ने होर्मुज मार्ग को बंद किया है और ईरान के इस ऐलान के बाद दुनिया में तेल संकट खड़ा हो सकता है। अब ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि क्यों इतना अहम है ये होर्मुज स्ट्रेट। करीब 167 किलोमीटर लंबा अगर आप देखें तो जल मार्ग है और सबसे संकरे हिस्से में 33 किलोमीटर चौड़ा दुनिया में तेल की सप्लाई का ये अहम रूट है। फारस की खाड़ी अगर आप यहां पर देखें तो ये आपको नजर आ रही है, ये हिंद महासागर से जोड़ता है उसे। दुनिया में 20% तेल और गैस की सप्लाई का ये रास्ता है, और भारत के तेल आयात की अगर हम यहां पर बात करें तो ये उसका भी प्रमुख मार्ग है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल जो है वो आयात करता है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा हम यहां पर आपको बता रहे थे। लेकिन इस बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है, मिस्र के लोगों के लिए सऊदी अरब ने जारी किया है इमरजेंसी वीजा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जमीन के रास्ते मिस्र जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए इमरजेंसी वीजा जारी किया गया है। मिस्र के लोग जिनके लिए सऊदी अरब ने ये वीजा जारी किया है, बार बार लगातार सऊदी अरब भी उसके निशाने पर है ईरान के, वो बार बार उस पर अटैक कर रहा है। जमीन के रास्ते अब मिस्र जाने वालों के लिए ये इमरजेंसी वीजा जो है वो जारी किया गया। इधर इजराइल ने ईरान समर्थित मिलिशिया पर अटैक किया है। बासिज मिलिशिया के ठिकानों पर बमबारी की गई है। खुफिया एजेंसी से मिले जो इनपुट्स हैं उनके बाद एक्शन में नजर आ रहा है किस तरह से ये इजराइल ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने का संकल्प लिया है। ये बासिज मिलिशिया की ये वो तमाम कमांड सेंटर्स और जो पूरा जखीरा रखने का एक पूरा सेंटर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो निशाना बनाया गया है। ईरान के मिसाइल हमले में यूएस बेस को भी भारी नुकसान हुआ है। ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है उसके जरिए हम आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस में TPY-2 रडार ध्वस्त हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दिया है हमले का कहर, और इसी के जरिए आप देख सकते हैं बहरीन में GSA-52B रडार सिस्टम को भारी नुकसान हुआ है। यूएई में यूएस एयरबेस में थर्ड रडार सिस्टम नष्ट हो गया है। इधर मिडिल ईस्ट में छिड़ी भीषण जंग के बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया है। नताज में हुए टारगेटेड अटैक से हड़कंप मचा हुआ है। इस हमले के बाद कैसे टेंशन बढ़ गई है इस रिपोर्ट में देखिए। Good night, Gracie. ईरान पर अमेरिका और इजराइल का घातक हमला। तेहरान समेत कई शहरों को बनाया निशाना। ریدم من حاجی ریدم न्यूक्लियर साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी किया टारगेट। Good night, Gracie. Good night, Gracie.
खामनेई के खात्मे के बाद अमेरिका का मिशन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म करना है। Good night, Gracie. अमेरिका ईरान की लड़ाई विध्वंसक होती जा रही है। अपने हमलों को आक्रामक करते हुए अमेरिका और इजराइल ने नतांज परमाणु साइट को भी निशाना बनाया है। इस्फहान प्रांत में मौजूद इस न्यूक्लियर साइट को अमेरिका ने जून 2025 में भी निशाना बनाया था, मगर अब एक बार फिर से यहाँ बम बरसाए गए हैं। नई सैटेलाइट इमेज से इस हमले की पुष्टि हुई। 2020 में यहाँ काम करने के दौरान खुद ही धमाका हुआ था, जिससे काफी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद जून 2025 में अमेरिका ने स्ट्राइक की थी और अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए भी यहाँ बम बरसाए गए। इस हमले से भी नतांज में तबाही का मंजर दिखाई दिया। IAEA की इमरजेंसी मीटिंग में ईरान ने खुद इस हमले की पुष्टि की। ईरान के कबूलनामे से साफ होता है कि अमेरिका अपने ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। साथ ही इजराइल भी इसमें पूरी भूमिका निभा रहा है। लगातार हो रहे हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। साथ ही अब दुनिया भर की निगाहें यही टिकी है। नतांज साइट पर 8 महीने के अंदर दूसरी बार हमला हुआ है। ऐसे में ईरान के तेवर भी तीखे हैं। हालांकि अमेरिका इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हर हाल में खत्म करने का दम भर रहा है। जनवरी 2026 में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज न्यूक्लियर साइट पर सब कुछ दुरुस्त नजर आ रहा था। 22 जून 2025 को अमेरिका ने जिस जगह पर हमला किया था, वहां ईरान ने महज 6 महीने में ही रिपेयरिंग कर दी थी। दावा किया गया कि ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर चुका है। इसे लेकर ही तनाव बढ़ा था और अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर डील के लिए दबाव बना रहा था। जब सहमति नहीं बनी तो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। पहले खामनेई की हत्या की और अब नतांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर एक बार फिर से ईरान को झटका दिया है। नतांज ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर है, जो हमेशा से अमेरिका और इजराइल के लिए टेंशन का सबब रहा है। नतांज में अंडरग्राउंड साइट है। यहाँ पहले हजारों सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे। यह सेंटर कई बार साइबर हमलों और कथित तोड़फोड़ की घटनाओं का भी शिकार रहा है। 2015 के परमाणु समझौते के तहत इस पर विशेष निगरानी थी, मगर जून 2025 के बाद ईरान ने IAEA की एंट्री पर बैन लगा दिया था। इजराइल ने ईरान के अराक में भी एक न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। इस हमले में भी भारी नुकसान की खबर है। अमेरिका और इजराइल ने साझा हमलों से ईरान के अहम सैन्य, राजनीतिक और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे साफ होता है कि जंग व्यापक होती जा रही है और लंबे समय तक चल सकती है, जो पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में टेंशन बढ़ा सकती है। पिछले 8 महीने में यह दूसरी बार है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। पिछले साल जून महीने में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ था। इसके बाद 22 जून को अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाकर तबाही मचाई थी। तब सीज फायर तो हो गया था, लेकिन तनाव बना हुआ था। अब 28 फरवरी से शुरू हुई लड़ाई बेहद आक्रामक हो चुकी है। That's a 500-pound stadium up your ass. अमेरिका अपने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को पूरी तरह जायज बता रहा है और अभी इसे खत्म करने के मूड में नहीं है। इससे साफ हो चुका है कि जब तक ईरान की सभी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह नहीं किया जाएगा, तब तक भीषण जंग चलती रहेगी। मतलब मिडिल ईस्ट में बारूद बरसता रहेगा और लोगों की जिंदगी पर खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।